Now we'll study Unit 2.3 of Week 2, which is solving first degree inequalities. First, we'll see what inequalities are. Earlier, we studied equations, first degree equations and second degree equations in one variable. Inequalities are something which are used to express the condition that states two quantities are unequal. Inequality means inequality or unequal being unequal means either something is less than or greater than the specified thing. Such statements are expressed using inequality symbols, less than and greater than. For example, you can see three examples here. Three inequalities are written on the left side. 3 is less than 5, which is interpreted as 3 is always less than 5. This is expressed using this less than symbol. Less than means the pointing arrow is towards the lesser value. Example B is x is greater than 100, यानी कि x की वैल्यू 100 से ज़्यादा है. x जो भी होगा वो 100 से ज़्यादा ही होगा. अब x की जगह पर आप 101, 102 या कोई सी भी ऐसी वैल्यू पुट करें जो 100 से बड़ी हो, तो ये स्टेटमेंट ट्रू साबित होगी. इसी तरह सी है, इसमें आपको दो जगह इनइक्वालिटी के साइंस नजर आ रहे हैं और इसको हम डबल इनइक्वालिटी कहते हैं. इसका मतलब ये है कि y की वैल्यू 0 से बड़ी है और 10 से छोटी है. द वैल्यू ऑफ y इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 10. इनइक्वालिटी का हमेशा मतलब ये होता है कि ये चीज जो स्टेटेड वैल्यू है उससे छोटी है या बड़ी है, उसके बराबर नहीं हो सकती. इसको हम कहते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, क्योंकि इसमें कंपैरिजन जो है वो इक्वालिटी को स्टेट नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ लेस देन या ग्रेटर देन को स्टेट कर रहा है. सो द टू आइटम्स दैट आर बीइंग कंपेयर्ड कैन नेवर बी इक्वल टू ईच अदर in the strict inequalities. So the A is actually absolute inequality because ये हमेशा दुरुस्त है. 3 और 5 को अगर आप कंपेयर करेंगे तो 3 हमेशा 5 से छोटा है. पार्ट बी जो है, एग्जाम्पल बी, उसमें ये कंडीशनल इनइक्वालिटी है बिकॉज ये सिर्फ x की कुछ खास वैल्यूज पर दुरुस्त है. यानी कि x की जो वैल्यूज 100 से छोटी हैं या 100 है, उस पर ये इनइक्वालिटी दुरुस्त नहीं है. सो दिस इज अ कंडीशनल इनइक्वालिटी बिकॉज इट इज ट्रू फॉर अ सर्टेन कंडीशन दैट जो भी नंबर है x वो 100 से बड़ा होगा, तभी ये इनइक्वालिटी दुरुस्त साबित होगी. सी जो है वो डबल इनइक्वालिटी है, जैसे मैंने भी बताया, क्योंकि इसमें आप y को दो वैल्यूज से कंपेयर कर रहे हैं और हमेशा इस तरह की डबल इनइक्वालिटी आपको एक फाइनाइट रेंज दे सकती है अगर ये दोनों फाइनाइट नंबर्स हैं. इनफाइनाइट नंबर्स में अगर आप x पे गौर करें, x इज ग्रेटर देन 100, इसमें आप गौर करें तो ये भी एक रेंज है, लेकिन ये इनफाइनाइट रेंज है. इसमें 100 के बाद आपको पता है कि पॉजिटिव इन्फिनिटी तक लातादाद नंबर्स हैं जो कि x की जगह पर आप पुट कर सकते हैं और उस सूरत में हमेशा ये इनइक्वालिटी दुरुस्त साबित होगी. अब नंबर लाइन हम कंसिडर करते हैं इनइक्वालिटीज को स्टडी करने में, उससे हमें थोड़ी सी आसानी हो जाती है इनको इंटरप्रेट करने में और इनको विजुलाइज करने में. रियल नंबर लाइन की हम बात कर रहे हैं विच इज एक्चुअली 0 एंड ऑनवर्ड्स ऑन द राइट साइड एंड 0 एंड ऑनवर्ड्स ऑन द लेफ्ट साइड. 0 से बड़े नंबर्स 0 के राइट साइड पर हैं, 0 से छोटे नंबर्स यानी कि नेगेटिव नंबर्स 0 के लेफ्ट साइड पर हैं. सो ये रियल नंबर लाइन कहलाती है. इसमें आप इक्वल ग्रेजुएशंस के जरिए, इक्वल मार्किंग्स के जरिए इंटीजर्स लिखते हैं और उनके दरमियान आप इनइक्वालिटीज को इंटरप्रेट करते हैं. लेट्स से यहाँ पर एग्जांपल है -6 इज लेस देन -3, विच इज ट्रू. -6 -3 से छोटा नंबर है, यानी कि नंबर लाइन पे हम ये समझते हैं कि जो भी नंबर किसी भी नंबर के लेफ्ट साइड पर है वो हमेशा छोटा होगा उस नंबर से, और जो भी नंबर उस नंबर के किसी नंबर के राइट साइड पर है वो नंबर बड़ा होगा. सो अगर -3 के राइट साइड पर -2 है तो ये -3 छोटा है -2 से. इसी तरह -3 -4 से बड़ा है. So -6 is less than -3 is always true. So this is another inequality. -1 is less than 3. आप देख सकते हैं -1 3 के लेफ्ट साइड पर है तो -1 3 से छोटा है. आप इसको कन्वर्सली ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 is greater than -1. You can write it as like this. 3 is greater than -1. So the following statements अगर आप इन पे गौर करें, जो आपने इनइक्वालिटी नोटेशन में देखा उसके अलावा आप
अल्फाज में या किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं, a इज लेस देन b या b इज ग्रेटर देन a, कन्वर्सली उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। a इज लेस देन b नोटेशन के अंदर ये आपने अल्फाज में लिखा, इन वर्ड्स नोटेशन में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, a इज लेस देन b लेस देन सिंबल के साथ, और b इज ग्रेटर देन a। इसी तरह b माइनस a इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि अगर मैं इस वाली चीज को देखूं, इसमें अगर आप गौर करें तो देखिए जिस तरह हमने इक्वेशंस को मैनिपुलेट किया था यूजिंग सम रूल्स, उसमें से कुछ रूल्स यहाँ भी अप्लाई होते हैं। a को अगर आप यहाँ से एलिमिनेट करेंगे तो नेगेटिव a यहाँ पर अपीयर हो जाएगा, सो b माइनस a वुड बी ग्रेटर देन 0 स्टिल। इसी तरह इस वाले को अगर इंटरप्रेट किया जाए, b अगर लेफ्ट साइड पे लाया जाएगा, सो a माइनस b वुड बी लेस देन 0। सो ये सारी स्टेटमेंट्स इक्विवेलेंट हैं, एक जैसे मतलब है इनके। इसी तरह इसको अगर आप नंबर लाइन के ऊपर परखना चाहें, a lies to the left of b on a real number line, अगर हम ये कहते हैं कि a b से छोटा है तो वो नंबर लाइन पे आपको हमेशा b के लेफ्ट से, अगर ये b है तो a हमेशा b के लेफ्ट साइड पर ही होगा, कहीं भी होगा वो b के लेफ्ट साइड पर होगा। इसी तरह b lies on the right side of a on the real number line। इनइक्वालिटीज की मुख्तलिफ टाइप्स हमने देख सकते हैं। तो हमने देखा था कि एक स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है और एक नॉन स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। नॉन स्ट्रिक्ट में हमें कुछ इक्वल टू का भी स्टेटमेंट मिल जाता है। अगर आप इस सिंबल पे इस सिंबल को पहचानते हो, इसको हम कहते हैं लेस देन और इक्वल टू। इस सिंबल को ग्रेटर देन और इक्वल टू कहा जाता है। सो इसका मतलब ये है कि जिन दो क्वांटिटीज को आप कंपेयर कर रहे हैं वो लेस देन या ग्रेटर देन और साथ में इक्वल टू वाली कंडीशन भी रखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कहीं लिखा जाए x इज लेस देन और इक्वल टू 2, तो x एक वैल्यू है जो कभी 2 के बराबर भी हो सकती है और कभी वो 2 से छोटी भी हो सकती है, अप टिल इन्फिनिटी। इसी तरह ग्रेटर देन का मामला है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। सो ये नॉन स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज हैं क्योंकि इसमें इक्वल टू का भी एक स्टेटमेंट है। अगर कहीं लिखा है x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 15, सो x प्लस 3 एक स्टेटमेंट है, एक एक्सप्रेशन है, और उसको अगर आप सॉल्व करें तो उसका आंसर या तो 15 आएगा एग्जैक्टली या 15 से बड़ा आएगा। अगर कहीं लिखा है y इज लेस देन और इक्वल टू x, तो y की वैल्यू x के बराबर भी हो सकती है। अब x की वैल्यू क्या है वो आपको पता होगा, सवाल पे डिपेंड करता है। y की वैल्यू x के बराबर भी हो सकती है और उससे छोटी भी हो सकती है। इंटरवल नोटेशन एक और अहम तरीका है इनइक्वालिटीज को लिखने का, समझने का और सॉल्व करने का। एक इंटरवल है ओपन इंटरवल, जिसको हम इस तरह लिखते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर a कॉमा b। a एक वैल्यू है, b एक और वैल्यू है। इसका मतलब है कि a से लेकर b तक अगर आप नंबर लाइन बनाएंगे, अभी हम देखेंगे नंबर लाइन इसकी, तो वो a से लेकर b तक की वैल्यूज को कवर कर रहा होगा, एक्सक्लूडिंग a एंड b। एक्सक्लूडिंग a एंड b किस तरह? इसको ओपन इंटरवल इसीलिए कहते हैं कि इसमें a और b की वैल्यू बाउंडेड नहीं है, शामिल नहीं है। एक और नोटेशन इसकी इस तरह लिखी जाती है, x such that a is less than x which is less than b। सो ये a से b तक का एक ओपन इंटरवल है क्योंकि इसमें स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज आ रही हैं। इसमें इक्वल टू का सिंबल नहीं है, सिर्फ लेस देन का सिंबल है, और यहाँ पर पैरेंथेसिस है। पैरेंथेसिस मींस इट इज ऑलवेज एन ओपन इंटरवल ऑन बोथ साइड्स, लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी। सो ये नंबर लाइन अगर देखी जाए, इसमें इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, या तो आप ए और बी पर एक डार्क लाइन ड्रॉ करके उसको पैरेंथेसिस में बंद कर देते हैं, राउंड ब्रैकेट्स में बंद कर देते हैं। राउंड ब्रैकेट्स मीन ओपन इंटरवल। और या फिर जो कि हम इस्तेमाल करेंगे ज़्यादा, आप ए और बी के जो एंड पॉइंट्स हैं ये शामिल नहीं हैं, तो इनके ऊपर हॉलो सर्किल या एम्प्टी सर्किल बना देंगे। एम्प्टी सर्किल का मतलब होता है कि ए और बी की वैल्यूज शामिल नहीं है, एक्स ए और बी के बराबर नहीं हो सकता है। क्लोज इंटरवल क्या होगा? क्लोज इंटरवल के अंदर यहाँ पर एक मिस्टेक है, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। दिस क्लोज इंटरवल मीन दिस कैन ऑलवेज बी
square bracket a comma b square bracket. So square bracket means क्लोज इंटरवल, और ये इंटरवल दोनों साइड्स पर क्लोज्ड है, और इसको इस तरह लिखते हैं कि x सच दैट a इज लेस देन और इक्वल टू x विच इज लेस देन और इक्वल टू b। यानी कि x कोई ऐसी वैल्यू है जिसकी वैल्यू a भी हो सकती है, b भी हो सकती है, और इसके दरमियान में कुछ भी हो सकती है। तो नंबर लाइन के ऊपर अगर इसको देखा जाए तो a और b दो वैल्यूज हैं, ऑब्वियसली a b से छोटा है इसलिए a को पहले लिखा है, स्क्वायर ब्रैकेट मींस a शामिल है, स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे मीन कि b भी शामिल है। इसी तरह इसकी ऑल्टरनेट नोटेशन ये है कि आप a से b तक एक डार्क लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, एक बोल्ड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, और a और b के एंड पॉइंट्स को शामिल करने के लिए यहाँ पर फिल्ड सर्किल या सॉलिड सर्किल ड्रॉ कर रहे हैं। हाफ ओपन इंटरवल जिसको सेमी ओपन इंटरवल्स भी कहा जाता है, वो दो तरह के हो सकते हैं, ए शामिल ना हो बी शामिल हो, एंड पॉइंट्स में लेफ्ट साइड पे ए की वैल्यू शामिल नहीं है लेकिन बी की वैल्यू शामिल है, उसको लिखते हैं ऐसे कि ए इज लेस देन एक्स विच इज लेस देन और इक्वल टू बी। इसी तरह हाफ ओपन इंटरवल की एक और एग्जांपल है जिसमें ए शामिल हो लेकिन बी शामिल ना हो, उसको ऐसे लिखते हैं कि ए इज लेस देन और इक्वल टू एक्स विच इज लेस देन बी। नंबर लाइन के ऊपर आप इसको इस तरह लिखेंगे। ये वाली नोटेशन ये है, ये दोनों जो लिखी हुई हैं, और ये वाली नोटेशन ये है, ये दोनों जो यहाँ पर आपको ड्रॉ करके बताई गई हैं। ए शामिल नहीं होने का मतलब ये है कि ए के ऊपर एक हॉलो सर्किल है, बी शामिल होने का मतलब ये है कि बी पे एक सॉलिड सर्किल है, एंड वाइस वर्सा। So these are the examples of half open intervals. इनको semi open भी कहते हैं। A from A to B, this is actually bounded above but open below. This is bounded below and open above. These are examples of finite intervals. ये finite intervals हैं क्योंकि आप number line पे इनको and इनके end points देख सकते हैं, इनके end points को आप mark कर सकते हैं, ये आप देखें end points mark हो रहे हैं। कुछ infinite intervals भी होते हैं, वो हम देखेंगे। Now practice के लिए आप तीन एग्जांपल्स देख लें, मैं इसमें से एक एग्जांपल आपको करके दिखा रहा हूँ। -2 to 1 विच इज ओपन इंटरवल, इसको अगर आप नंबर लाइन पे ड्रॉ करना चाहें तो नंबर लाइन ऐसे बन सकती है, 0 यहाँ पर होगा, 1 यहाँ पर होगा, 2 यहाँ पर होगा, पॉजिटिव साइड राइट साइड होती है, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स होंगे, -2 से 1 तक, लेकिन -2 और 1 शामिल नहीं है। सो इसको यहाँ पर एक हॉलो सर्किल बनाऊंगा, यहाँ पर एक हॉलो सर्किल बनाऊंगा, और इसको एक डार्क लाइन से मिला दूंगा। तो थोड़ा सा नीट एंड क्लीन नहीं है क्योंकि आई एम यूजिंग माउस, आप इसको किसी और तरीके से बनाएंगे तो थोड़ा सा नीट एंड क्लीन बना के देख लीजिएगा। इसी तरह 1 और 3 होगा, चलें 1 और 3 भी बना के दिखा देता हूँ मैं। 0 1 2 3, इसमें नेगेटिव नंबर शामिल नहीं है तो नेगेटिव आप बेशक ना बनाएं। 1 शामिल है, स्क्वायर ब्रैकेट है, 3 भी शामिल है, और इसको हम एक लाइन से इस तरह ज्वाइन कर देंगे कि हमें वजाहत से नजर आएगा यहाँ पर एक लाइन मौजूद है। सो दिस इज 1,3 विद स्क्वायर ब्रैकेट्स। तीसरा आपको ट्राई कर लीजिएगा। ये हैं इनफाइनाइट इंटरवल्स, इसमें आप देख सकते हैं कि ये 2 पे एक हॉलो सर्किल है, x कहीं भी हो सकता है, कहाँ हो सकता है, x इज ग्रेटर देन 2, या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं 2, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी हमेशा ओपन होता है क्योंकि इन्फिनिटी का आपको एंड पॉइंट नहीं मालूम, तो इन्फिनिटी को आप हमेशा जहां भी इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी होगा उसको हम राउंड ब्रैकेट से एक्सप्रेस करेंगे। 2 के ऊपर राउंड ब्रैकेट, इसका मतलब है कि 2 शामिल नहीं है, एंड पॉइंट शामिल नहीं है, एंड पॉइंट इक्वल नहीं है, इसीलिए x इज ग्रेटर देन 2 है, इक्वल टू का सिंबल यहाँ पर नहीं आया है। सो दिस इज इनफाइनाइट एंड ओपन, ये ओपन इंटरवल है और इनफाइनाइट भी है। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ये क्लोज इंटरवल तो है, ये लेफ्ट साइड पे क्लोज्ड है, राइट साइड पे ओपन है, लेकिन इसको हम क्लोज इंटरवल कहते हैं, लेकिन साथ में इनफिनिट का लफ्ज भी इस्तेमाल हुआ है इसलिए कि राइट साइड पर ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, x की वैल्यू इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है, 2 से लेकर बशमूल 2 के 2 से लेकर इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। और इसी तरह x इज लेस देन 2 नेगेटिव इन्फिनिटी तक, x इज लेस देन और इक्वल टू 2 नेगेटिव इन्फिनिटी तक, इंक्लूडिंग एंड पॉइंट ऑफ 2। यहाँ पर देख सकते हैं ये हॉलो है, ये फिल्ड है, और ये वाला भी हॉलो है। So these are the 4 examples of infinite and open and infinite and closed intervals.
इन्फिनिटी इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड विद अ राउंड ब्रैकेट या पैरेंथेसिस, ये मैंने बताया अभी कि इन्फिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल होता है और इसको हमेशा राउंड ब्रैकेट या पैरेंथेसिस से एक्सप्रेस करते हैं. सॉल्विंग फर्स्ट डिग्री इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल. इनइक्वालिटीज को आप बिल्कुल इक्वेशंस की तरह ही सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक वाजे डिफरेंस होता है जो कि बहुत अहम है. वो ये है कि जब भी आप इनइक्वालिटी के बोथ साइड्स पर कोई मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर रहे होते हैं किसी एक्सप्रेशन से या किसी नंबर से, और वो नेगेटिव हो, तो सेंस ऑफ इनइक्वालिटी हमेशा रिवर्स कर दिया जाएगा. आप किसी नेगेटिव नंबर या किसी नेगेटिव एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उस सेंस ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है. वाजे रहे कि सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में नहीं है. इसकी एग्जांपल आगे आएगी. बस ये एक पॉइंट अहम है, बाकी सारे ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड बिल्कुल उसी तरीके से होता है जिस तरह आप इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. एक इनइक्वालिटी है 2x plus 3 is greater than or equal to -5. इसको आपको सॉल्व करना है. इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू पता करनी है, वैल्यू या वैल्यूज, क्योंकि इनइक्वालिटीज हैं तो इसमें एक रेंज भी आ सकती है, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, कुछ भी हो सकता है. तो हम देखते हैं सॉल्व करके क्या बनता है. आपको x को आइसोलेट करना है, उसके लिए +3 आप बोथ साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये यहाँ पहुंच जाएगा -3 बनकर. सो 2x लेफ्ट साइड पे लिखा रह जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू एज इट इज, क्योंकि अभी आपने नेगेटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं किया है. -5 राइट साइड पे लिखा हुआ था, -3 अपीयर हो गया, सो इट इज राइट साइड पे -8. अब यहाँ से 2 खत्म करना है तो 2 आप बोथ साइड्स पे डिवाइड करेंगे तो 2 यहाँ से खत्म होकर यहाँ पर डिवीजन के फॉर्म में अपीयर हो जाएगा, -8 को डिवाइड कर देगा. सो x का आंसर या इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन क्या है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -4. ये सिंबल नोटेशन में है, और इंटरवल नोटेशन के अंदर -4 से इन्फिनिटी इंक्लूडिंग -4, इसलिए कि इक्वल टू ये नॉन स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, तो यहाँ पर -4 के ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट होगा और इन्फिनिटी के ऊपर राउंड ब्रैकेट, इसलिए कि इन्फिनिटी इज ऑलवेज ओपन इंटरवल. नंबर लाइन के ऊपर इसको इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे. -4 पे एक सॉलिड सर्कल बनाएंगे, फिल्ड सर्कल बनाएंगे, और एक एरो शो कर देंगे टुवर्ड्स राइट साइड विच हैज नो एंड पॉइंट, क्योंकि आपने कोई सर्कल नहीं बनाया और सिर्फ एरो बना दिया. इसका मतलब ये है कि इट इज गोइंग अप टिल पॉजिटिव इन्फिनिटी. So this solution means all values of x, तमाम वो values x की जो -4 से बड़ी हैं, वो इस inequality के solution set में शामिल हैं. और आप x की कोई ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जो -4 से बड़ी है या -4 के बराबर है, तो ये इनइक्वालिटी हमेशा ट्रू साबित होगी. ट्रू का मतलब क्या होगा कि उसका, लेट से मैं यहाँ पर अगर 0 पुट करूँ, मुझे नजर आ रहा है कि 0 इसके सोल्यूशन में शामिल है, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी वैल्यू पुट करूंगा इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, तो उससे ये इनइक्वालिटी ट्रू साबित होगी. इसको करके देखते हैं. 0 अगर पुट करता हूं तो 2 into 0 plus 3 is greater than or equal to -5, which means 2 into 0 0, 3 is greater than or equal to -5. This is a true statement, क्योंकि 3 जो है -5 के राइट साइड पर होता है. 3 यहां पर है, this is 3 and this is -5. So -5 हमेशा 3 से छोटा है. ठीक है, तो इस इक्वेशन, इस इनइक्वालिटी का एक पार्ट ट्रू है एटलीस्ट, विच इज 3 इज ग्रेटर देन -5. इसको हम चूंकि और पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये है कि कभी कभी ये इनइक्वालिटी इक्वल भी हो सकती है. अब वो किस वैल्यू पे इक्वल होगी वो आप पता कर लीजिएगा. आप गौर कीजिए इसके ऊपर, एक x की कौन सी ऐसी वैल्यू है जिस पर दोनों साइड्स इक्वल हो जाएं. वो एक वैल्यू ऐसी भी हो सकती है, पॉसिबल है. Solve the inequality 3x plus 10 is less than or equal to 5x minus 4. Adding 4 on both sides. सबसे पहले 4 को eliminate करने के लिए both sides पे 4 add करेंगे, तो left side पे +4, right side पे +4. This is 3x plus 14 less than or equal to 5x. These both get cancelled. सिर्फ 5x रह जाएगा. अब आप +14 वहां लेके जाएं राइट साइड पर, या फिर नेगेटिव या फिर 5x लेफ्ट साइड पे लेके आए. दोनों चीजें पॉसिबल हैं. हम 5x लेफ्ट साइड पे लाएंगे तो उसके लिए आपको 5x बोथ साइड से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. So it would appear as -5x on the left side and gets cancelled from the right side. So it is 3x minus 5x, -2x plus 14 is less than or equal to 0. Subtracting 14 from both sides, अब ये काम करते हैं कि 14 को राइट साइड पे लेके जाएंगे. So this is -2x is less than or equal to -14. यहाँ से +14 खत्म हो जाएगा.
-2 जब हम डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स, यहाँ से खत्म करने के लिए डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -2, सो इट वुड रिवर्स द इनइक्वालिटी। ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि हम नेगेटिव साइन इनइक्वालिटी के अक्रॉस मूव किया है या नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया है तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। सो यहाँ पर अगर मैं इसको इस तरह करके दिखाऊं, -2x अपॉन -2x, अब चूंकि डिवाइड कर चुका हूं तो इनइक्वालिटी मुझे, जो यहाँ पर इनइक्वालिटी थी, इसको रिवर्स करना होगा, ये ऐसे हो जाएगी। और राइट साइड पर -14 अपॉन 2। Again, I have made a mistake. This is not x, this is only 2. -2 और -2 कैंसिल होंगे, यहाँ पर -2 है, -2 और माइनस कैंसिल, एंड इट वुड बिकम 7. So x is greater than or equal to 7. So इसका आंसर क्या है? x या तो 7 है या 7 से बड़ा है। So इसको इंटरवल नोटेशन में आप ऐसे लिखेंगे, फ्रॉम 7 टिल इंफिनिटी, और 7 शामिल होगा इसलिए कि इक्वल टू का साइन है। नंबर लाइन के ऊपर इसको आप इस तरह लिखेंगे, या आप अगर गौर करें इसके ऊपर देखें, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे एक सॉलिड सर्किल है, वहां से एक लाइन आगे जा रही है, इसको अगर आप एरो बना दें इस तरह तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, ये सॉल्यूशन सेट है गिवन इनइक्वालिटी का। सो आप x की जगह पर 7 या उससे बड़ी कोई भी वैल्यू पुट करें, इनइक्वालिटी हमेशा आपको ट्रू आंसर यील्ड करेगी। आप इसमें ट्राई कीजिएगा, कोई भी ऐसी वैल्यू जो 7 हो या 7 से बड़ी हो आप पुट करें तो इनइक्वालिटी आपको ट्रू वैल्यू देगी। Solve the inequality 6x minus 10 is greater than or equal to 6x plus 4. Adding 10 to both sides to eliminate -10 from left, so it would become 6x, क्योंकि यहाँ से -10 खत्म हो जाएगा, -10 plus 10 0, और जब -10 राइट साइड पे आएगा तो ये बन जाएगा एक्चुअली इस तरह, 6x minus 10 plus 10 greater than or equal to 6x plus 4 plus 10. These get cancelled and these add up, so it would become 6x is greater than or equal to 6x plus 14. Now you subtract 6x from both sides, क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि 6x दोनों जगह पर सेम है, राइट और लेफ्ट पर। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 0 is greater than or equal to 14, which is a false statement. ये स्टेटमेंट दुरुस्त नहीं है, इस स्टेटमेंट के दोनों पार्ट्स दुरुस्त नहीं है, 0 14 के बराबर भी नहीं है, ना ही इक्वल टू है, ना ग्रेटर देन है। So this inequality does not have any solution. This is a false statement. Now solve the inequality 4x plus 6 is greater than or equal to 4x minus 3. ये भी ऐसी ही इनइक्वालिटी है जो कि फॉल्स स्टेटमेंट आपको लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। फॉल्स स्टेटमेंट क्यों नहीं है? इसलिए चाहे यहाँ से x खत्म भी हो रहा है तो ये फॉल्स स्टेटमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप 4x लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे, या सब्ट्रैक्ट शुरू से देख लेते हैं, पहले यहाँ से 6 खत्म कर रहे हैं, subtracting 6 from both sides, 4x plus 6, I'm solving it here, 4x plus 6 minus 6 is greater than or equal to 4x minus 3, 6 or minus 6 cancel, 4x is greater than or equal to minus 9, sorry 4x रह गया, 4x minus 9, 4x minus 9. Now 4x अगर आप both sides subtract करेंगे तो it would become 4x minus 4x greater than or equal to 4x minus 4x minus 9. So it would become 0 is greater than or equal to minus 9, which was solved here. I'm erasing it and showing the solved solution so that you may see it easily. Subtracting 4x from both sides would make it 0 is greater than minus 9. This is a true statement. ये statement true है. This is not false. Although यहाँ से variable खत्म हो गया, लेकिन statement true हो रही है. So the above statement is always true. This means all real values of x would make the inequality true. आप x की जगह पे अगर किसी inequality को solve करते हुए आपके पास variable खत्म हो जाए और
इनइक्वालिटी हमेशा ट्रू साबित हो रही हो, तो उसका मतलब ये है कि x की जगह पर आप इस इनइक्वालिटी में कुछ भी पुट करेंगे, इस जगह पे आप कुछ भी पुट करेंगे x की जगह पर, उससे x इनइक्वालिटी का आंसर हमेशा ट्रू साबित होगा और वो वैल्यू उसको उसका सोल्यूशन सेट का पार्ट होगी. सो इसका सोल्यूशन सेट जो है वो नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी ऑल रियल वैल्यूज. अगर आप चाहें तो इसकी नंबर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. ऑल रियल वैल्यूज की दोनों तरफ इसमें एरो बन रहा होगा, इसकी नंबर लाइन होगी नहीं क्योंकि सोल्यूशन नहीं है इसका. सॉल्विंग डबल इनइक्वालिटी. डबल इनइक्वालिटी होती है तो उसके लिए आपको ये करना पड़ता है कि पहले लेफ्ट वाली इनइक्वालिटी को पिक करते हैं. ये लेफ्ट पार्ट है इसका और ये राइट पार्ट है. सो दिस इज लेफ्ट पार्ट, दिस इज राइट पार्ट. पहले लेफ्ट पार्ट को देखेंगे. लेफ्ट पार्ट क्या है? -2x+1 इज लेस देन और इक्वल टू x. यहां से x की वैल्यू पता करेंगे तो क्या बनेगा? एडिंग 2x to both sides to eliminate it from the left, so it would become 1 on the left side only क्योंकि -2x खत्म हो जाएगा. -2x प्लस, इसको मैं लिख के दिखा देता हूँ, -2x plus 1 plus 2x is less than or equal to x plus 2x. These two get cancelled, so यहाँ रह गया 1 less than or equal to 3x. Does that, I hope ये clear होगा. नाउ x को आइसोलेट करना है तो डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड. मैंने पहले कहा था कि आपको वेरिएबल आइसोलेट करना है तो प्रेफरेबली आप वेरिएबल को लेफ्ट पे रखते हैं, लेकिन अगर वेरिएबल राइट पे आइसोलेट हो रहा है तब भी उससे आपको सोल्यूशन मिल जाता है. सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3, क्योंकि यहाँ से 3 आपको खत्म करना है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 3 बोथ साइड्स. बोथ साइड्स को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा. सो 1/3 इज लेस देन और इक्वल टू x और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं. ये मैंने रिवर्स नहीं की है इनइक्वालिटी. ये इसको लिखने के दो तरीके हैं ऑब्वियसली, क्योंकि दोनों तरफ से देखा जा सकता है इसको. आइदर अगर कोई चीज है a इज लेस देन b तो आप इसको b इज ग्रेटर देन a भी लिख सकते हैं, तो ये दोनों ट्रू हैं. सो एक्चुअली इसको आप ऐसे समझ लेते ज्यादा बेहतर है. x इज ग्रेटर देन 1/3. लेफ्ट पार्ट का आंसर ये हो गया. अब राइट पार्ट को देखते हैं. राइट पार्ट इज x is less than or equal to 6 minus x. Adding x to both sides would make it 2x is less than 6, क्योंकि जब आप यहां से x खत्म करना चाह रहे हैं तो आपको दोनों तरफ x ऐड करना पड़ेगा. x plus x is less than or equal to 6 minus x plus x. ये बन जाएगा 2x less than or equal to 6, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. नाउ आपको x को आइसोलेट करना है तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, सॉरी डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 करेंगे. यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ये 3 लिखा हुआ है, इसको 2 आप 2 कंसीडर कर लें. मैं इसको 2 कर देता हूँ. डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, क्योंकि यहाँ पर 2 है लेफ्ट साइड पर, तो लेफ्ट साइड पे x आ जाएगा, राइट साइड पे 6/2 वुड बी 3. सो x इज लेस देन और इक्वल टू 3. दो सॉल्यूशंस हैं, इनको आपको कंबाइन करना है नंबर लाइन पर. नंबर लाइन मैं आपको यहाँ पे सॉल्व बनी हुई मैं आपको बना के दिखा दूँ ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में. एक अगर नंबर लाइन हो 0 1 2 3 -1, नेगेटिव नंबर इसमें नहीं है तो नेगेटिव ज़्यादा लिखने की जरूरत भी है भी नहीं. एनीवेज 1/3 यहाँ पे कहीं आ रहा है तो 1/3 का मतलब होता है 0.33, और 0.33 0 और 1 के बीच में यहाँ कहीं होगा 0.5 से पहले, यहाँ कहीं 0.5 होगा. ये जो पॉइंट है दिस इज 1/3, 0.5 से पहले पहले. तो आपको नजर आ रहा है कि ये पॉइंट शामिल है क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल है यहाँ पर. सो इस पॉइंट पे अगर मैं एक फील्ड सर्कल बना दूं और राइट साइड पर 3 पे फील्ड सर्कल बना दूं, ठीक है. ये लाइन ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है, दोनों लाइंस को हम ड्रॉ कर लेते हैं अलग अलग. यहाँ पर मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ. x जो है 1/3 से बड़ा है, सो एक फील्ड सर्कल और 1/3 से बड़े सारे नंबर्स ये हैं. 3 से छोटे सारे नंबर्स वो ये है, तो इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ एक फील्ड सर्कल यहाँ पर और ये सारे नंबर्स 3 से छोटे हैं. ये लाइन जो है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/3 है, ये लाइन x इज लेस देन और इक्वल टू 3 है. सॉल्यूशन सेट क्या होगा? सॉल्यूशन सेट वो होगा जहां पर ये दोनों लाइंस कॉमन है, तो ये इसका सॉल्यूशन सेट है. सॉल्यूशन सेट को आप इस तरह अलग से ड्रॉ कर सकते हैं.
एक लाइन बना दें इन दोनों नंबर्स को मिलाकर, क्योंकि दोनों नंबर्स शामिल हैं तो यहाँ पे दोनों में फील्ड सर्किल आएगा, अगर दोनों नंबर शामिल ना होते तो फील्ड सर्किल ना आता। सो सॉल्यूशन सेट को आप ऐसे लिखेंगे, x is greater than or equal to 1/3 but less than or equal to 3। ये इसका सॉल्यूशन सेट है, यहाँ पे बना हुआ है। मैं इसको अपना लिखा हुआ मिटा के आपको दिखा देता हूँ। जिस तरह मैंने लिखा था एग्जैक्टली वही चीज़ है। आप देख सकते हैं नंबर लाइन के ऊपर एक लाइन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/3 है, एक लाइन x इज लेस देन और इक्वल टू 3 है, और दोनों के जो कॉमन पॉइंट्स हैं वो ये वाले हैं, जो टॉप मोस्ट लाइन है। ये सॉल्यूशन सेट है। तो डबल इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन सेट जो होता है वो कॉमन पॉइंट्स होते हैं, ऐसी लाइन जहां पर वैल्यूज कॉमन हो रही हों। तो वो तमाम वैल्यूज जो 1/3 और 3 के दरमियान हैं, इंक्लूडिंग दीज टू एंड पॉइंट्स, वो इस डबल इनइक्वालिटी को ट्रू साबित कर देंगे। आप कोई भी एक वैल्यू यहाँ पुट करें इस इनइक्वालिटी में, एक टाइम पे एक वैल्यू पुट करनी है x की जगह पर, सो उसको जब सॉल्व करेंगे तो ये डबल इनइक्वालिटी हमेशा ट्रू साबित होगी। यू कैन ट्राई इट फॉर योर प्रैक्टिस। सोल्यूशन सेट को आप इस तरह लिखेंगे, और इंटरवल नोटेशन में 1/3 इंक्लूडेड, 3 इंक्लूडेड, बोथ स्क्वायर ब्रैकेट्स। एक और एग्जांपल है, 2x minus 4 is less than or equal to x, which is less than or equal to 2x minus 10। पहले देखते हैं लेफ्ट इनइक्वालिटी को, 2x minus 4 is less than or equal to x। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपके सामने सॉल्व हुआ, आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। मैं इसको क्विकली गो थ्रू करता हूँ। x minus 4 is less than 0, क्योंकि आपने दोनों तरफ से x सब्ट्रैक्ट किया है राइट साइड से x खत्म करने के लिए। सो ये 2x minus x, सिर्फ x बचेगा, -4 अपनी जगह पर है। फिर बोथ साइड्स ऐड करेंगे, 4 को यहाँ से खत्म हो जाए तो x is less than or equal to 4। right inequality, x is less than or equal to 2x minus 10, subtracting 2x from both sides to make it appear on the right, on the left side, तो x minus 2x is minus x, और यहाँ से 2x खत्म हो जाएगा। इसी तरह आपको x की वैल्यू पता करनी है तो नेगेटिव साइन खत्म करने के लिए आप -1 से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड्स। जब आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी और ये बन जाएगा x is greater than or equal to 10। अब आप ये दोनों लाइन, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, नंबर लाइन पे इन दोनों लाइंस को ड्रॉ करके अगर देखा जाए तो वो कुछ ऐसे होगा। एक लाइन x इज लेस देन और इक्वल टू 4, यहाँ पे कहीं 4 है, मैं इसको लिख देता हूँ, ये 4 है और ये 10 है। तो 4 और उससे छोटे सारे नंबर्स, 10 और उससे बड़े सारे नंबर्स। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई इन दो लाइंस के कोई कॉमन पॉइंट्स नहीं है। ये दोनों लाइंस ऑपोजिट डायरेक्शन पे जा रही हैं और विदाउट एनी कॉमन पॉइंट्स जा रही हैं। सो इसका सोल्यूशन क्या होगा? लुकिंग एट द नंबर लाइन वी सी दैट देयर आर नो कॉमन वैल्यूज। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी एक रियल वैल्यू नहीं होगी जो इस डबल इनइक्वालिटी को एक साथ ट्रू साबित कर दे। ये वाली वैल्यूज सिर्फ लेफ्ट इनइक्वालिटी को ट्रू साबित कर सकती हैं, ये वाली वैल्यूज सिर्फ राइट इनइक्वालिटी को ट्रू साबित कर सकती हैं, लेकिन कोई एक ऐसी कॉमन वैल्यू नहीं है जो दोनों को एक साथ साइमल्टेनियसली ट्रू साबित कर दे। सो हम ये कहेंगे कि दिस डबल इनइक्वालिटी डज नॉट हैव एनी रियल सोल्यूशन। सो दिस कंक्लूड्स आवर यूनिट 2.3।